सांसद पप्पू यादव ने ईवीएम पर फोड़ा महागठबंधन की शर्मनाक हार का ठीकरा। बिहार नतीजों के बाद पप्पू यादव ने कहा, ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है। पप्पू यादव ने कहा, साजिश चोरी करके ज्ञानेश कुमार के दम पर जीता गया चुनाव। साजिश करके जीते, चोरी करके जीते और ज्ञानेश के दम पर जीते। पप्पू यादव का नीतीश कुमार को ऑफर, महागठबंधन में आए 5 साल सीएम रहे। नीतीश जी के लिए तो इधर 41 एमएलए बैठे हुए हैं हमारे इंडिया गठबंधन, कि आप अपने घर में आइए और स्वाभाविक रूप से आप सरकार चलाइए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत को महागठबंधन पचा नहीं पा रहा है। अब महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के नेता नीतीश कुमार को अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक 18 से 20 नवंबर के बीच बिहार में एनडीए समर्थित नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। लेकिन इस बीच पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया है। यानी जहां पर इस महागठबंधन की इस शर्मनाक हार पर आरजेडी बिल्कुल चुप है। आपसी कलह आरजेडी के भीतर चल रही है, कांग्रेस पार्टी भी चुप्पी साधे हुए है। लेकिन ऐसा लगता है कि सफाई देने का जिम्मा जो है वो पप्पू यादव ने उठा लिया है और पप्पू यादव ने अब इस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा है। पप्पू यादव ने इन नतीजों पर सवाल उठाए और कहा कि ये चुनाव साजिश करके, चोरी करके ज्ञानेश कुमार यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के दम पर के चुनाव जीता गया है। ये कहना है पप्पू यादव का और उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट के बाद इंडी गठबंधन को 80% की बढ़त है और आपने ईवीएम में बढ़त हासिल की है। ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ईवीएम को लेकर मेरा एक सवाल है। यह साफ तौर पर पप्पू यादव की तरफ से कहा गया। क्या सवाल उन्होंने इस चुनावी नतीजे पर उठाए हैं, किस तरीके से ईवीएम को एक बार फिर से विपक्ष की हार का दोषी ठहरा दिया गया, जरा सुनिए। 7 करोड़ 42 लाख दिखा रहे हो एसआईआर के बाद और चुनाव वोट में गिर गए 7 करोड़ 45 लाख। तो इतने बड़े पाप प्रक्रिया के बाद पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट पेपर में 80% बढ़त है और ईवीएम में बढ़त हो गई तुम्हारी। ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है। बैलेट पर कराओ, नहीं किया जा सकता। आप ईवीएम को लेकर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा सवाल है, तब भी, आज भी, कल भी रहेगा ईवीएम को लेकर। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं। जो देश ईवीएम बनाया वही ईवीएम पर भरोसा नहीं किया। जो सबसे लोकतांत्रिक देश है वही भरोसा नहीं किया। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी के साथ लगातार धोखा करने का प्रयास बीजेपी के द्वारा हो रहा है। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार मजबूरी है। यह बात नीतीश कुमार जी को और जनता दल यू को समझ लेना चाहिए कि उनका स्वाभाविक घर आज भी जहां गांधी विचारधारा है, जेपी लोहिया कर्पूरी जी की संस्कृति है, वहीं है। नाथूराम गोडसे की विचारधारा और कंप्लीट अंबेडकरवादी संविधान से इतर हिटलर की तरह शासन चलाने वाला बीजेपी और आरएसएस के साथ वो कभी भी स्वाभाविक रूप से नहीं चल सकते। पहले भी डीएनए से लेकर के नीतीश कुमार जी को सदन की भाषाओं को लेकर मोदी जी ने कई खतरनाक आलोचना कर चुके हैं और नीतीश कुमार जदयू पसंद नहीं है।
यह चुनाव बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ी थी, नीतीश कुमार जी की सरकार बनाने नहीं। इसलिए नीतीश कुमार जी ने अच्छा निर्णय लिया कि वो इस्तीफा नहीं दिए, ये आप समझिए। तो यहां पर न सिर्फ ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा गया, बल्कि किस तरीके से बीजेपी और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी यहां पर पप्पू यादव घसीट रहे हैं। उन्होंने कहा कि साजिश करके, चोरी करके ज्ञानेश कुमार के दम पर यह चुनाव बीजेपी ने जीता। ज्ञानेश कुमार को आज हो या कल जेल तो जाना ही है, ज्ञानेश कुमार नहीं बचेंगे, ये पप्पू यादव ने कहा। क्या कहा सुनिए। साजिश करके जीते, चोरी करके जीते और ज्ञानेश के दम पर जीते। ज्ञानेश को आज हो कल हो जेल तो जाना ही है, ज्ञानेश नहीं बचेंगे। ज्ञानेश की ताजीवन जेल में बीतेगी आने वाले समय में, आप लिख लो। जितनी बड़ी चोरी उसने की है लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ और संवैधानिक दायित्वों के साथ, सब कुछ सामने में है। एसआईआर है, फिर 22 लाख वोटर को जोड़ने का है, फिर जीविका को आप चुनाव आयोग में आपने जिम्मेदारी भी दे दी, उसके अकाउंट में पैसे भी दे दिए, वाह रे वाह। और 6 तारीख को और 22 लाख वोटर को जो जोड़ा वो भी पता नहीं, 14 लाख लगभग फर्जी वोटर। तो इस तरीके से बिहार के चुनावी नतीजों पर पप्पू यादव का ये चौंकाने वाला बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सीएम पद से आज इस्तीफा नहीं दिया, विधानसभा भंग नहीं हुई, क्योंकि उनको डर है कि खेला होने वाला है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती है। पप्पू यादव का कहना है कि हिंदी पट्टी में बिहार ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो ये पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को भी अपने पाले में करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं वो ऑफर दे रहे हैं कि आप आइए और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाइए और 5 साल तक मुख्यमंत्री रहिए। क्या कहा पप्पू यादव ने, नीतीश कुमार को क्या ऑफर दिया, सुनिए। यदि बीजेपी कहती है कि हम जीते हैं तो नीतीश जी की कृपा पे ही तो जीते हैं। तो मुख्यमंत्री बिहार की जनता यदि एनडीए को दी है तो नीतीश कुमार के लिए ही दिए, नीतीश कुमार के लिए ही दिए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनाने के लिए दिया। तो फिर इतना लेट क्यों? लगातार बीजेपी वाले आज तक ना तो गुलदस्ता देने गए, ना ही कहीं तस्वीर में बीजेपी वाले हैं, और सारे पार्टी के विधायकों से फोन करके टच में बात कर रहे हैं। क्यों भाई, जब आपके पास इतनी बड़ी बहुमत है तो अन्य पार्टियों से आप बात क्यों कर रहे हो? मतलब अंतिम तक प्रयास करोगे नीतीश कुमार जी को खत्म करने के लिए। तो इस तरीके से पप्पू यादव का ये पूरा इंटरव्यू एएनआई पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में महिलाओं के खाते में पैसा भिजवाया गया, और जिससे लेकर भी पप्पू यादव ने सवाल उठाया। कहा कि चुनाव से पहले यानी 6 तारीख को भी उनके अकाउंट में पैसा भेज दिया गया। तो इस तरीके की बातें पप्पू यादव के जरिए कही जा रही है। यानी आरजेडी कांग्रेस पार्टी का जो ये महागठबंधन था, जिसके खाते में सिर्फ 35 सीटें आई और जाहिर तौर पर 243 में से 35 सीटें सिर्फ उनके खाते में आई, जिसके बाद कहीं ना कहीं महागठबंधन कुछ इस तरीके से उनके नेता बौखलाए हुए हैं। इंडिया अलायंस से जो नेता जुड़े हुए हैं, हालांकि निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पक्ष अक्सर लेते हैं। तो ऐसे में उन्होंने चुनावी नतीजों पर इस तरीके से ईवीएम पर इस हार का ठीकरा फोड़ दिया है। फिलहाल पप्पू यादव के इस बयान को लेकर और इस महागठबंधन की हुई शर्मनाक हार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।